इस वीडियो के बाद आप जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे, जावास्क्रिप्ट को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे और डॉट ऑपरेटर और स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएंगे। हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक। पिछले टॉपिक्स में हमने काफी जगह पर ऑब्जेक्ट्स वर्ड को यूज किया था पर उसे डिस्कस नहीं किया था। अब टाइम आ गया है कि हम ऑब्जेक्ट्स वर्ड से फेमिलियर हो जाएं और उसके बारे में पढ़ें। जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, एरे डेटा टाइप्स हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स का एक कलेक्शन होता है। लेट अस टेक दिस कोड टू डिस्कस दीज पॉइंट्स। यहाँ पर हमारे पास डॉग नाम का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, ब्रीड, हाइट और एज। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे वेरिएबल्स अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा टाइप। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट में हम किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑब्जेक्ट्स जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वेरिएबल्स किसी ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं है, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। तो ब्रीड, हाइट और एज अब ऑब्जेक्ट डॉग की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फंक्शंस को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसा हमने इस कोड में किया है, और ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शंस को हम मेथड्स कहते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो चलिए अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना काफी सिंपल और इजी प्रोसेस है, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। ये कर्ली ब्रेसेस के साथ स्टार्ट और एंड होता है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को उनकी वैल्यूज के साथ डिफाइन करते हैं। हर एक प्रॉपर्टी को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं और हर एक प्रॉपर्टी को और उसकी वैल्यू को कोलन से सेपरेट करके लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डॉट ऑपरेटर है। ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर से हम प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करते हैं। हमारे कोड में अगर हमें प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो हम ऐसे डॉट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। डॉग डॉट ब्रीड को यूज करके हम ब्रीड प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं और वो गोल्डन रिट्रीवर को रेफर करेगा। ऐसे ही हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए डॉग डॉट हाइट और डॉग डॉट एज को यूज कर सकते हैं। अब हम फंक्शन को भी सेम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसे कॉल करने के लिए हमें पैरेंथेसिस को यूज करना होगा। डॉट ऑपरेटर को यूज करके हम किसी भी प्रॉपर्टी को न्यू वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। हमें बस डॉट ऑपरेटर को उस प्रॉपर्टी के साथ यूज करना है जिसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है, और इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करके न्यू वैल्यू को ऐसे असाइन करना है। नॉट ओनली दिस, हम डॉट ऑपरेटर को यूज करके न्यू प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्लास डॉग के लिए अगर हमें न्यू वेट प्रॉपर्टी को ऐड करना है, सो वी कैन डू इट लाइक दिस। नोट करिए कि मैं इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू को ऐड कर रहा हूं क्योंकि वैल्यू स्ट्रिंग है। तो चलिए इस वैल्यू को प्रिंट करते हैं। आई होप थिंग्स सो फार आर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। डॉट ऑपरेटर के अलावा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। उन्हें एक्सेस करने के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में हम उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जिसे हमें एक्सेस करना है। सिमिलरली हाइट और एज प्रॉपर्टी के लिए हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर की तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हमें किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को एडिट या न्यू प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर दोनों डॉट ऑपरेटर और स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो इन दोनों की हेल्प से हम किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को एडिट या फिर किसी न्यू प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हमें किसे यूज करना चाहिए और क्यों? यू मे पॉज द वीडियो एंड थिंक फॉर अ मोमेंट। इसका आंसर हमारे सामने फर्स्ट पॉइंट में ही है। डॉट ऑपरेटर को यूज करके हम मेथड को एक्सेस या फिर फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके नहीं कर सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग में हम डॉट ऑपरेटर को ही यूज करेंगे। लेट अस कम बैक टू आवर कोड। हमने इस लाइन ऑफ कोड को डेलिबरेटली पहले डिस्कस नहीं किया था क्योंकि तब हमें डॉट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। पर अब क्योंकि हमें डॉट ऑपरेटर का रोल पता चल गया है और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसा कि हमें पता है कि प्रॉपर्टीज और मेथड्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें उस ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करना होगा जिसका वो पार्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें उस ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करना होगा जिनका वो पार्ट है। तो यहाँ पर दिस कीवर्ड उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसका फंक्शन पार्ट है, एंड दैट इज द करेंट ऑब्जेक्ट जिसमें फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो डॉग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो डिस्प्ले फंक्शन ऐसे ऑब्जेक्ट की तीनों प्रॉपर्टीज को प्रिंट करेगा। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया और ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं।